जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, इसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए। भारत में कोरोना के मामले 60 पार कर गए हैं और कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने 15 अप्रैल तक विदेशियों का वीजा सस्पेंड कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित किया है, लेकिन सवाल बरकरार कि महामारी घोषित किए जाने के बाद क्या बदलेगा, क्योंकि कोरोना का अगर आप दायरा देखेंगे तो दुनिया भर के कई देशों में अब तक ये दस्तक दे चुका है और कई बड़े इवेंट्स अब तक देश भर में, दुनिया भर में रद्द भी हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा कोरोना वायरस अब एक महामारी हो चुका है। भारत ने कोरोना वायरस के मद्देनजर विदेश से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस प्रतिबंध से राजनयिकों, अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी। ये प्रतिबंध 13 मार्च 2020 से ही लागू हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि गैर जरूरी विदेशी यात्राएं न करें। अगर वे कहीं से भी यात्रा करके वापस लौटते हैं तो उन्हें कम से कम 14 दिन तक लोगों से अलग रखा जा सकता है। 58 Indian pilgrims, 25 men, 31 women and 2 children who tested negative were repatriated in a special IAF C-17 flight on 10 March. We have also received samples of 529 more Indians on this flight, which are being tested in the National Institute of Virology, Pune. चीन, इटली, ईरान, कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में जो भी भारतीय या विदेशी यात्री 15 फरवरी तक रहे हों, उन्हें भारत आने पर कम से कम 14 दिन के लिए अलग मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय में लगातार कई राउंड बैठक की जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना के शिकार लोगों की संख्या बढ़ी है। राज्यवार नजर डालें तो अब महाराष्ट्र में कोरोना के 5 मरीज, केरल में 14, कर्नाटक में 4, तमिलनाडु में 1, राजस्थान में 3, तेलंगाना में 1, जम्मू कश्मीर में 1, लद्दाख में 2, दिल्ली में 7, हरियाणा में 14, जबकि उत्तर प्रदेश में 7 लोगों को कोरोना की पुष्टि हो गई है। देश के हर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने बंदरगाहों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ये नियम उन जहाजों पर लागू होंगे जो कोरोना से ग्रसित देशों के पोर्ट पर 1 फरवरी के बाद रुके थे। आज तक ब्यूरो। और इटली बुरी तरह से कोरोना वायरस की चपेट में है। भारत के 50 से ज्यादा छात्र इटली के मिलान एयरपोर्ट पर फंसे हुए। इन छात्रों ने सरकार से वहां से उन्हें निकालने में मदद की गुहार लगाई। Just try to evacuate us or do something about the next flight because we are not getting any proper response from the airlines as well, because they have not been telling like when or like how they would reschedule it, and they are asking us to provide a certificate saying that we are negative for the COVID-19, but it's not possible in Italy because they are already dealing with a lot of people with this disease, and they are busy dealing with people with symptoms, and they refuse to even take tests for people without symptoms. And this Indian government is asking us to provide this certificate to board the flight, and we are not able to avail that certificate. So I would at least request the Indian embassy to help us to find a doctor or even get us the certificate. Like, we are not able to get the certificate by ourselves here because of the language barrier and because they are already dealing with a lot of cases. कोरोना का असर ईरान पर भी सबसे ज्यादा पड़ा है। वहां का इलाका इसकी भारी चपेट में है, लेकिन वहां फंसे भारतीयों को निकालने का काम तेज करने की मांग की जा रही है। हजारों भारतीय वहां से निकलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हफ्तों के बाद भी 58 लोगों को ही सरकार ला सकी है। भारत ने पहले ही फ्लाइट बंद कर दी है और लोगों को टेस्ट के बाद ही यहां पर लाया जाएगा। $58 Indian pilgrims, 25 men, 31 women and 2 children
who tested negative were repatriated in a special IAF C-17 flight on 10 March. We have also received samples of 529 more Indians on this flight, which are being tested in the National Institute of Virology, Pune. We continue to collect more samples in Tehran, and our endeavor is to ensure the earliest possible return of our nationals after appropriate testing and screening. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।